आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स के विषय में। देखेंगे ये भी कि आखिर पंचवर्षीय योजना दुनिया में पहली बार किस देश में शुरू हुआ, भारत में कब शुरू हुआ, किसके शासनकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और किसके शासनकाल में आकर के ये पंचवर्षीय योजना हमेशा के लिए क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो चलिए सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं पंचवर्षीय योजना पर। देखिए हमारा बोर्ड पर लिखा है पंचवर्षीय योजना। कहता है कि दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सोवियत संघ में हुआ था, यानी उसी देश ने सबसे पहले अपने देश में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया, जिसके बाद अपना इंडियन गवर्नमेंट यानी उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने ही पहली बार देश में क्या कर दिया, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, उसका एक डाटा बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था वह चला था 1951 से 1956 तक, यानी 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और 5 वर्षों तक चली और 56 में खत्म हो गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारा 1956 से लेकर 1961 तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली, लेकिन 66 के बाद जो पंचवर्षीय योजना चली ना, इसमें 3 साल का गैप हो गया, यानी 66 से लेकर 69 तक क्या हो गया, गैप हो गया, जिसको योजना अवकाश काल के नाम से जाना गया। यानी योजना अवकाश काल कब से कब तक, यही 66 से 69। अब देखिए उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना हमारा चलेगा 69 से 74, यानी ये था हमारा तीसरा और ये चौथा पंचवर्षीय योजना हमारा चलेगा 1969 से लेकर के 1974 तक। उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना चलेगी पांचवी 1974 से लेकर के 1978, ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। उस पंचवर्षीय योजना के समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी भैया जी, जनता पार्टी की सरकार थी और उसी के शासनकाल में पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से पहले क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो गया था। उस समय मोरारजी भाई देसाई माननीय प्रधानमंत्री के पद पर क्या थे, आसीन थे। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब कहता है पांचवी के बाद छठी, यानी 1978 से लेकर के 80 के बीच में, यानी 2 साल फिर से गैप हो गया। उसके बाद चला पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक। उसके बाद चला 7वां 1985 से लेकर के 1990, कितना 1985 से लेकर के 1990 तक चला और उसके बाद फिर से 90 से लेकर के 92 तक योजना क्या हो गई, असफल रही। उसके बाद फिर से चालू हुआ हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इतना दिखाई दे रहा है बुआ पीछे। अब देखो 1997 के बाद जब बढ़ेंगे ना तो अब जाकर के हमको आ जाएगा 1997 से चला 2002, फिर चला 2002 से लेकर के 2007 और 2007 से लेकर के चला 2012। उसके बाद जो चला 2012 से लेकर के 2017, यानी लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी,
12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी जब बीजेपी की सरकार आई तो इसने पंचवर्षीय योजना को हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। परीक्षा में पूछेगा कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। इतना में किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब देखते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आखिर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना का नींव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर यानी कृषि पर ध्यान दिया गया था। यानी नेहरू जी का सपना था कि देश हमारा आत्मनिर्भर बने। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। इस कारण से सबसे ज्यादा कृषि पर बल दिया गया। और यह जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, हैरोल्ड डोमर, नाम लिख देता हूं, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कैमी पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, कहता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चालू हुआ, 1956 में समाप्त हो गया। लेकिन इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कई नदी घाटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया था। जैसे उसका नाम लिखते हैं, सबसे पहला जो भारत में नदी घाटी परियोजना थी उसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी घाटी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। लिखता हूं, दामोदर घाटी परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत हुआ था 1948 में। कब हुआ था रे बुआ? 1948 में पहली नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ हुआ। उस नदी घाटी परियोजना का नाम क्या था? दामोदर घाटी परियोजना। अब कहता है कि दूसरा एक परियोजना है, नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो परियोजना है हमारा सतलज नदी पर बना है। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। और इस परियोजना की भी शुरुआत कब हुआ था? 1948 में। अब देखो, तीसरी जो एक है नदी घाटी परियोजना, उसका नाम है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। नाम क्या है रे बुआ? हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। और यह जो परियोजना है हमारा महानदी पर है। और 1947 में इस परियोजना का क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। कौन सा नदी? महानदी। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इतना में किसी को परेशानी? चले आगे। कहावत सुने हैं ना कि चलती रहेंगी कारवां मेरे बगैर भी यहाँ, एक सितारे के टूट जाने से आसमान सूना नहीं हुआ करता। ये जो पीछे बैठ कर के जो गपशप कर रहे हैं कि हम ना रहेंगे तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी के होने और ना होने से। आप जिसके हैं सिर्फ उसको फर्क पड़ेगा। दुनिया में किसी को लेना और देना किसी से नहीं है। चलो आगे। अब देखिए, कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बिहार में सिंदरी उर्वरक कारखाना की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। सिंदरी लिखता हूं यहां पर, सिंदरी उर्वरक। नाम क्या है? सिंदरी उर्वरक कारखाना की शुरुआत कहां पर हुआ था? स्थापना कहां पर हुआ था? बिहार में। किसका स्थापना हुआ था? लिखा हुआ है सिंदरी उर्वरक कारखाना। परीक्षा में आपसे पूछेगा भैया जी, इतना ध्यान रखेंगे। नाम क्या था? सिंदरी उर्वरक
कारखाना। अब कहता है कि 1952 में ही सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ किया गया था। कौन सी योजना? सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में। और 1952 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए 1951 में ही भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और उसी समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जीत और हार की भावना से नहीं। इसीलिए जिंदगी में कोई काम करो तो ये मत सोचो क्या होगा, कल को किसी ने बच्चा देखा नहीं है कि हमारे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा। तो क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा? अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चलो आगे। अब देखिए ये हमारी पंचवर्षीय योजना की कहानी थी, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी, ये चली थी 1956 से लेकर के 1961। कब से कब तक? 1961 तक। अब देखो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें सबसे ज्यादा उद्योग पर बल दिया गया था। किस पर? उद्योग पर। और ये जो था पीसी महा लोनविस मॉडल पर आधारित है। क्या भी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब कहता है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने भारत में कुछ इस्पात संयंत्र कारखाना की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। जैसे परीक्षा में पूछेगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कारखाना की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके सहयोग से हुआ, ये सारा बात अभी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहां पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। नाम क्या है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये हमारा जो है ना बंगाल में है। कहां पर है रे बउआ? बंगाल में। कौन सी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहां है? बंगाल में। यहां लिख देते हैं बंगाल। इसकी स्थापना हुआ था 1950 में। कब हुआ? 1950 में। कौन सी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का। और ये बना था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से बना था भैया जी? ब्रिटेन के सहयोग से बना था। उसका नाम था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अब देखो दूसरा जो बना था उसका नाम है राउरकेला इस्पात संयंत्र। नाम क्या है? यहां पर कर देते हैं सिर्फ राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र। अब देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ना, ये हमारा कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है बुआ? उड़ीसा में। ये हमारा बना था 1959 में। कब बना? 1959 में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। परीक्षा में पूछेगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना? जर्मनी। कहाँ? उड़ीसा। कब बना? 1959 में। और तीसरा नंबर है भिलाई इस्पात संयंत्र जो बना था छत्तीसगढ़ में। नाम क्या है? भिलाई। भिलाई न रे छोड़ा, भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम क्या है रे बुआ? भिलाई। ये बना कहां पर है? छत्तीसगढ़। नाम लिख देता हूं छत्तीसगढ़। ये भी बना था 1959 में और ये बना था सोवियत संघ के सहयोग से। कौन संघ के सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से बना था। नाम था भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र। ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गो था। पहलका नंबर में था हमारा दुर्गापुर, उसके बाद था राउरकेला। कौन केला? राउरकेला लिखा हुआ है, राउरकेला। और तीसरे का जो नाम है लिखा हुआ था भिलाई इस्पात केंद्र।
अब देखो चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारा 1961 में स्टार्ट हुआ और 66 में जाकर के समाप्त हो गया। कैमी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और यह जो मॉडल है हारोड डोमर मॉडल, नाम है हारोड डोमर मॉडल पर आधारित है कैमी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब कहता है कि यह पंचवर्षीय योजना पटरी पर से उतर गई, यानी यह पंचवर्षीय योजना ज्यादा सफल हो नहीं पाया। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था किस पर? कृषि। कृषि में किस पर? सबसे ज्यादा गेहूं पर। अब देखिए पंचवर्षीय योजना हमारा असफल रहा। क्यों रहा? कारण था 1962 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के शासनकाल में इंडिया और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गई, जिसके कारण ये पंचवर्षीय योजना क्या हो गई? पटरी पर से पलट गई, उतर गई, जिसमें भारत की क्या हो गई? हार हो गई और चीन की क्या हो गई? जीत हो गई। ये पहला कारण था। दूसरा में कहता है कि 1964 में क्या हो गया? देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का 27 मई 1964 को क्या हो गया? निधन हो गया, जिसके कारण और ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन 1965 में क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान तो हार गया, लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर गया। यानी उस समय हमारे देश के सबसे सच्चे ईमानदार प्रधानमंत्री अगर इंडिया का कोई हुआ, उस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। यानी किसानों का साथ दिया और कहा कि किसान भाई बंधु अगर मेहनत करते हैं तो ही हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। इन्होंने नारा दिया था किसानों के उत्थान के लिए। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हो गया? युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध, और इस युद्ध में पाकिस्तान तो हार गया, लेकिन अपनी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई? असफल हो गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले समाप्त हो गई थी। उस पंचवर्षीय योजना का नाम था पांचवी पंचवर्षीय योजना। और अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो बीजेपी की सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कर दिया? पंचवर्षीय योजना को एंड कर दिया, समाप्त कर दिया। देखिए भैया, ये जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर ज्यादा ध्यान देना है। जिसने भी खुद पर ज्यादा ध्यान दिया है दुनिया में उसी ने क्या किया है? नाम किया है। कहावत है ना कि जिसने भी खुद को खर्च किया लोगों ने उसी को गूगल पर सर्च किया। तो अगर सर्च करवाना चाहते हैं तो खुद को खर्च कीजिए, दूसरा को खर्च करवाने के पीछे मत रखिए। बस आज के लिए इतना ही। किसी को कोई दुख तकलीफ तो बताइए। ठीक है, फिर से एक बार बोलना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत। बस आज के लिए इतना ही।